क्योंकि लाहौर वाले खाते हैं ज़्यादा माशाल्लाह। सारी के इसलिए कहा जाता है कि वो मिंट गेट है, वो टकसाल हुआ करता था। आपको मुगल आर्किटेक्चर मिलता है, हिंदू आर्किटेक्चर मिलता है, सिख आर्किटेक्चर मिलता है, ब्रिटिश आर्किटेक्चर मिलता है। लेकिन कितना आप 10 में से रेट करेंगे? मैं 10 में से हलवा पूड़ी को करूँगा 9.5 और पावों को भी भज्जे के 8.5। 10 आउट ऑफ मैं रेट करूंगा इसको। अगर खोए वाले हलवे की बात है तो मैं 10 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। अगर वैसे नॉर्मल हलवा पूड़ी की बात है तो 10 आउट ऑफ 9। अराउंड द ग्लोब के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैन फारूक। आज हम आपको दोबारा लेके आए हैं टकसाली गेट नाश्ता पॉइंट पे। लाहौरी हो और पंजाबी नाश्ता ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज हम आपको सैर करवाएंगे और आपको खाने खिलाएंगे ताज महल के, और जानेंगे उनके ऑनर से कि आखिर इसका नाम ताज महल क्यों रखा गया और क्या यहाँ पे जो खाने मिलते हैं क्या वो वाकई में शाही खाने हैं। तो चलिए हमारे साथ, हम आपको सैर करवाते हैं। नाश्ता करने आप आए हैं, सबसे अच्छा या मज़ेदार आपको नाश्ता किसका लगा? मैम ये तो ताजमहल की हलवा पूड़ी भी अच्छी थी, रिकमेंडेड हैं, और साथ भज्जे के पावे। ये मेरे दोस्त थे जो कि आए थे मेरे पास स्पेशल नाश्ता करने, तो उनको मैं यहाँ लेके आया हूँ और ओपन इन्होंने नाश्ता किया और इनका स्टाफ भी अच्छा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, हलवा बहुत अच्छा है ताजमहल वालों का और अच्छा है टेस्ट है। 4 लोग थे हम, ठीक है, तो चारों का अपना अपना डिफरेंट टेस्ट होता है और इसलिए हमने दोनों चीज़ें टेस्ट की हैं। अंदरून लाहौर में इन 2 फूड कॉर्नर के अलावा अच्छा फूड आपको कहाँ से मिले? ये शाह तवा पीस आरिफ चटखारा, ये भी अच्छा है, इनका तवा पीस अच्छा है। फिर वो भट्टी होटल है कढ़ाई वाला, वो भी अच्छा है। फिर बेसिक आप चले जाएँ वो लस्सी वगैरह फीके की जेदे की, वो भी अच्छा है। फिर थोड़ा हट के जाएँ गोवाल मंडी पे अमृतसरी हरीसा वाले हैं, उनका बड़ा लेवल का है, तो हर टेस्ट के लिहाज से ही है। मतलब अच्छा खासा भाई है ना, लाहौर घूमा हुआ, खाने खाए हुआ। यही शौक है। मैं बेसिकली लाहौर से ही हूँ और गुलबर्ग से आया हूँ यहाँ पे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि बर्गर बच्चे बर्गर बच्चा नहीं हूँ। देखें गुलबर्ग का नाम लिया तो आप ये ना समझे कि मैं बर्गर बच्चा हूँ, क्योंकि देसी नाश्ते बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे मैं देसी नाश्ता ही करने के लिए आया हूँ। देसी नाश्ता या पंजाबी नाश्ता? देसी भी कह लें उसको, पंजाबी भी कह लें, तारीखी भी कह लें, कदीमी भी कह लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स एंड मैच होती हैं जब आप ख़ास तौर पे लाहौर की बात करते हैं और ख़ुसूसन जब आप अंदरून लाहौर की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे इसलिए नाश्ता करने के लिए आए मैं ताजमहल हलवा पूड़ी पे। क्या पसंद है आपको ताजमहल के नाश्ते में? ताजमहल का जो है खोए वाला हलवा, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पे ट्राई कर चुका हूँ और बहुत मज़े का होता है, क्योंकि फेमस ही अपने खोए वाले हलवे की वजह से है ना। वैसे आम अगर हलवा पूड़ी खाएंगे शायद आपको उस तरह से मज़ा ना दे, लेकिन जब आप खोए वाला हलवा खाते हैं ना तो आपको बहुत मज़े का लगता है। वैसे लाहौरी खाना खाएं और मीठा ना खाएं, ये हो नहीं सकता। कहा जा सकता है। वैसे तो लाहौरी जो है वो अपने चनों की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं, पाए शाय वाले नाश्ते बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मीठा जो है वो एक लाजमी क्योंकि चीज़ होती है। जब भी आप नाश्ते की बात करें, किसी भी खाने की बात करें, तो मीठा उस हवाले से बहुत ज़रूरी है। सर आप मुझे ये बताएं कि आप इनके पास ही ताजमहल पर ही आप नाश्ता करने क्यों आते हैं? ये पहले भी हम, जब मैं बिल्कुल यानी कि यंग था तो उस समय तो खाते थे, तो काफ़ी पुरानी शॉप है, इसलिए यहाँ पे फिर अभी ये मेरे कज़न आए हैं तो इस्लामाबाद से, तो उन्होंने कहा इस्लामाबाद से नाश्ता करना है? नहीं, नाश्ता करने तो नहीं आए, वैसे मिलने के लिए आए हैं। तो वो मुझे कह रहे थे कि नाश्ता करना है कोई ख़ास लाहौर का अंदरून से, तो मैंने कहा कि आप पाए खाने हैं, तो कहते हैं आज हलवा पूड़ी खाते हैं। अच्छा, हलवा पूड़ी एक हमारे सोसाइटी में कॉन्सेप्ट बना हुआ है पंजाबी नाश्ता। नहीं, पंजाबी तो आप मुल्क से बाहर भी चले वहाँ भी मिल जाता है, ये कोई ऐसा पंजाबी तो नहीं, लेकिन क्योंकि लाहौर वाले खाते हैं ज़्यादा माशाल्लाह। बच्चे आए हुए हैं हमारे साथ विज़िट के लिए, तो उनको जो है फिर नाश्ता एक ऐसा स्पॉट होना चाहिए कि जहाँ पे इजीली बैठ के जो है बच्चे कर सके, तो ताजमहल ही जो पास पड़ता है तो हम इसलिए आ जाते हैं यहाँ पे। सर आप हमें ये बताएं कि हमारे मोस्टली लोग जो यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं उनको पता ही नहीं होता यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे या उन फैमिलीज़ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, बात यह है कि जो लोग अपने ओन पे आते हैं वो विज़िट करते हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी, उन्होंने यहाँ पे टूरिज़्म फ्री किया हुआ है। आप यहाँ पे आएँ, आप वहाँ पे जो है ना दिल्ली गेट आएँ, लाहौर फोर्ट आएँ, वहाँ से आप गाइड लें, गाइड आपको कंप्लीट आपको विज़िट करवाता है, हिस्ट्री के बारे में बताता है। जो अपने ओन पे आते हैं वो एंड पे ये होता है कि वो शीश महल देखते हैं, डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, तो उनका फिर ये होता है, वो कहते हैं जी कि यहाँ पे शीश महल बन रहा था, वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन रही थी, यहाँ पे ये हो रहा था, वहाँ पे वो हो रहा था। मीन्स कि जब वो एक हिस्ट्री की कमी होती है, उनको इन्फॉर्मेशन की कमी होती है, फिर वो इस तरह की बातें करते हैं। जब आप गाइड के साथ आएंगे तो आपको आइडिया होगा कि आप यहाँ पे जो है जो जगह विज़िट करते हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में, कि मीन्स कि उस टाइम पे यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं होती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी का नेम चेंज होता था
कि मीन के यूनिवर्सिटीज़ को मदारिस कहा जाता था, जहाँ पे फिज़िक्स भी पढ़ाई जाती थी और मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती थी। आज के दौर में अगर आप विदाउट टेक्नोलॉजी के वॉइस जो है ना वॉल टू वॉल आप कैसे गुजार के दिखाएं। मुग़ल टाइम पे उनकी कंस्ट्रक्शन स्टाइल देखें आप कि अगर वेदर जो है कूल होता था तो उनके रूम के टेम्परेचर हॉट एंड वार्म होते थे, ठीक है। आउटसाइड टेम्परेचर हॉट एंड वार्म होता तो इनसाइड टेम्परेचर जो कूल होता था। सर अगर हम लोग मुगलिया दौर के तर्ज अमल के लिहाज से देखा जाए तो उनके 3 एलिमेंट्स बहुत नुमाया रहते थे हर जगह पे, वाटर का, उसके बाद एयर क्रॉसिंग का और बारादरी का। ये उनके हर चीज़ में एलिमेंट पाए जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे मैंने आपको स्टार्ट बताया कि आपके क्वेश्चन से पहले मैंने उसका आंसर दे दिया आपको कि भी आप उनकी स्ट्रक्चर स्टाइल देखें आप। यहाँ पे आपको मुगल आर्किटेक्चर मिलता है, हिंदू आर्किटेक्चर मिलता है, सिख आर्किटेक्चर मिलता है, ब्रिटिश आर्किटेक्चर मिलता है। लेकिन ये है कि वो जितने भी यहाँ पे हुक्मरानी करते थे उनकी हिस्ट्री भी अपनी होती थी। मीन्स कि आप ये देखें कि मेरे माइंड से एक नाम स्किप हो रहा है कि आप मुगल टाइम का देखें ना तो सब कॉन्टिनेंट जो है ना वो पूरे वर्ल्ड का जो है ना 25% GDP जो है ना वो यहाँ का वो जनरेट करता था। इसको माशाल्लाह स्टार्ट किए हुए 61 साल हो गए। तो हमारा खोए वाला हलवा वो बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं और दूर दूर से आते हैं, बल्कि और सिटी से भी आते हैं और काफ़ी लोग इंडिया से भी आते हैं जो इधर नाश्ता करके जाते हैं। तो छुट्टी वाले दिन ज़्यादा रश होता है, लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं। और हमारे पास देसी आटे की पूड़ी है, मैदे की नहीं, जो चक्की से लेके आते हैं। चिकन कचौरी, बीफ कचौरी और मटन कचौरी, ये तीनों 10,000। जी मुझे ये बताइए कि आपने अपनी शॉप का नाम ताज महल ही खड़ी हमारे बॉस चौधरी अकरम साहब इंडिया गए थे सैर करने के लिए, वहाँ वो ताज महल वहाँ गए थे, उन्होंने अपनी पिक्चर वहाँ बनाई तो उनका ज़हन बन गया कि मैं पाकिस्तान जाके अपनी शॉप का नाम, हाँ जी, अपना ताजमहल बनाएंगे। ये समझ जितने भी हमारे आउट ऑफ कंट्री से विजिटर आते हैं, पाकिस्तान से सैर तफरीह के लिए आते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? ज़्यादातर लोग इंडिया से ज़्यादा आते हैं। जो ये शाही किले के पास गुरुद्वारा ना, सिख बरादरी वो आते हैं, हम उनको खुशआमदीद कहते हैं। और पाकिस्तान में माशाल्लाह काफ़ी लोग एक्टर वगैरह और जो सियासतदान वो काफ़ी आते रहते हैं। कितना आप 10 में से रेट करेंगे? मैं 10 में से हलवा पूड़ी को करूँगा 9.5 और पावों को भी भज्जे के 8.5। 10 आउट ऑफ मैं रेट करूंगा इसको। अगर खोए वाले हलवे की बात है तो मैं 10 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। अगर वैसे नॉर्मल हलवा पूड़ी की बात है तो 10 आउट ऑफ 9। 10 में से 5। 5? ऐसा क्यों? देखो, जो मैं शुरू में खाता था वो बहुत अलग क्वालिटी थी, पूड़ी का एक बड़ा ख़ास स्पेसिफिक पूड़ी थी इनकी, ठीक है। हलवा नो डाउट बहुत अच्छा है इनका, ठीक है। हलवे का मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर में इन जैसा कोई बना सकता हो। यहाँ पे नाश्ते के अंदर ताज महल की जितनी भी डिशेस थी हम लोगों ने सब ऑर्डर की हैं। यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले बात करें, हमारे पास ये पूड़ी है चक्की आटे की, उसके साथ हम लोगों ने मंगवाए हैं ये सैलेड है, साथ में अचार है, हलवा है, सिंपल हलवा जो हम लोग सूजी का घर में बनाते हैं। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे हैं आलू चने और ये है इनका स्पेशल वाला हलवा जो मुझे बहुत पसंद है। अगर आप देखिए इसमें खोया बहुत ज़्यादा है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी हैं सब, और इनका फेवरेट मुझे बहुत पसंद है यार। अगर आप देखें ये बाहर से कितना क्रंची है और अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। बहुत गर्म है ये।
ओके, हम लोग सबके यहाँ पे टेस्ट करेंगे और देन आपको हम लोग इसके रिव्यूज़ देंगे कि इन सबके टेस्ट जो हम लोग फर्स्ट डे से खाते आ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत दफ़ा आ चुकी हूँ नाश्ता करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को यहाँ का विज़िट करवाया जाए और खाना भी खिलाया जाए। तो हम लोग करेंगे टेस्ट और देन आपको बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है। पहले हलवा पूड़ी से स्टार्ट करेंगे टेस्ट करना। बहुत सॉफ्ट है, बहुत हेवी। अक्सर पूड़ियाँ जो होती हैं मैदे वाली, उससे बड़ा भारीपन फील होता है, उसमें ऑयल बहुत होता है, और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। और ये देखिए, अगर नीचे आप चेक करें तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। ये बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है। अब हम लोग ट्राई करने वाले हैं कचौरी। पहले हम लोग साइड नमकीन चीज़ें करेंगे, एंड पे हम लोग मुँह मीठा करेंगे। तो अगर हम लोग कचौरी इनकी टेस्ट करें, टू मच यमी, टेस्टी, क्रंची एंड सॉफ्ट। अब हम करेंगे हलवा टेस्ट। ये वाला ही मैं बस हलवा टेस्ट करूँगी, दूसरा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। मखंडी हलवा और टू मच टेस्टी। और अगर ताजमहल की बात की जाए तो ताजमहल अपने मखंडी हलवा की वजह से ही फेमस है। लोग यहाँ पे आते हैं और ज़्यादा मखंडी हलवा ही पसंद करते हैं। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, जाते जाते हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते चलें, बेल आइकन के बटन को भी दबाते चलें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, खुदा हाफ़िज़। मैं अब करूँगी नाश्ता और आप लोग हमारी वीडियो पूरी देखें।